हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक नए सेशन की और एक नई उम्मीद और जोश के साथ में। बातचीत करनी है हमें सर वॉइस में। हम लोगों ने सीखा, सबसे पहले हम लोगों ने बात की इसके बेसिक नियमों की, इसके ठीक बाद में हमने टेंस, आपके प्रोनाउन और आपके मॉडल में होने वाले परिवर्तन के बारे में बात की। और बाद में हमारी बातचीत हुई थी कि सर कैसे हम एक सेंटेंस को परिवर्तित कर सकते हैं। यूजुअली हमने असर्टिव और उसके ठीक बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड बातचीत कंप्लीट कर ली थी। आज हम बातचीत करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के रिगार्डिंग। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सेंस आपको जो है वो वॉइस में देखने को नहीं मिलता है। तो फिलहाल बात करेंगे आज के सेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस के रिगार्डिंग कि सर इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसा कि हमने पिछली बार नरेशन में भी इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास किया था, वहां हमने इसे 3 पार्ट में बांट कर देखा था। एक हमने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट का आना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट का आना जो आपका रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस या सजेशन को दर्शाता है। एक डू नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का आना जो आपका प्रोहिबिटेशन और वार्निंग को दर्शाता है। एक लेट के बाद में आपका जो है वो ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना प्रपोजल या जो है वो परमिशन को दर्शाता है। तो ये सारी बातें हमारी वहां हुई थी। यहां हम एक अलग आधार पे इसे समझने का प्रयास करेंगे। हमने 2 कैटेगरी बनाई, एक रिक्वेस्ट और एडवाइस की, एक रिक्वेस्ट और एडवाइस की, दूसरी ऑर्डर और कमांड की। क्योंकि ऑर्डर और कमांड तो दोनों एक ही कैटेगरी के वर्ड हैं, यानी 2 कैटेगरी में आपको इन चीजों को पढ़ना है। कि जब बात आती है एक्टिव से पैसिव बनाने की, जब बात आती है एक्टिव से पैसिव बनाने की, तो रिक्वेस्ट और ऑर्डर, जो रिक्वेस्ट और एडवाइस वाले सेंटेंस है, एक तो उनको कैसे चेंज करते हैं, दूसरा ऑर्डर और कमांड वाले सेंटेंस है उनको कैसे चेंज करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले रिक्वेस्ट और एडवाइस के सेंटेंस की, रिक्वेस्ट और एडवाइस के सेंटेंस की। अब यहां पे बात आती है सर रिक्वेस्ट और एडवाइस के सेंस में, रिक्वेस्ट और एडवाइस के सेंस में 2 टाइप के सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं। 2 टाइप के सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं, एक विद ऑब्जेक्ट और एक आपका विदाउट ऑब्जेक्ट। यानी एक जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हो, एक जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हो। तो जाहिर सी बात है जिसमें ऑब्जेक्ट दिया है इसका मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब है। हमने वर्ब के पार्ट में इस बात को कंप्लीट किया था कि ट्रांजिटिव इज दैट टाइप ऑफ वर्ब दैट हैज ऑब्जेक्ट, जिसमें आपने जो है वो मोनो ट्रांजिटिव जिसमें एक ऑब्जेक्ट हो, डाई ट्रांजिटिव जिसमें 2 ऑब्जेक्ट हो, और आपका कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हमारी बातचीत हुई थी जिसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया हो, जिसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया हो। तो जब अगर आपको रिक्वेस्ट या एडवाइस के सेंस में, एक रिक्वेस्ट या एडवाइस के सेंस में ऑब्जेक्ट दिया होगा, ऑब्जेक्ट दिया होगा, तो उस कंडीशन में आपकी फॉर्मेशन क्या रहेगी, आपकी फॉर्मेशन क्या रहेगी पैसिव में। भाई ये तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ये पैसिव की स्ट्रक्चर है। तो पैसिव में आपको क्या करना है, उसका पैसिव बनाते समय सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद में अपनी तरफ से शुड लगाना है, उसके बाद में बी लिखना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है। क्या क्या करना है, अगर रिक्वेस्ट या एडवाइस के सेंस में, रिक्वेस्ट या एडवाइस के सेंस में अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो, अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में शुड लिखना है, बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, जैसे बात करते हैं रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये योर पेरेंट्स है बच्चे, इसको ठीक कर लीजिएगा, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अच्छा, अब यहां पे बात हो रही है, देखो रेस्पेक्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रेस्पेक्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। योर पेरेंट्स क्या है, सर योर पेरेंट्स यहां पे ऑब्जेक्ट है, योर पेरेंट्स यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ ये किसकी बात कर रहा है, सर आपकी। जब बात आए रिक्वेस्ट या एडवाइस की, एडवाइस दे रहा है रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। और अगर बात आए रिक्वेस्ट या एडवाइस की और वहां ऑब्जेक्ट दिया हो, तो सबसे पहले क्या लिखना है आपका जो है वो, सबसे पहले क्या लिखना है आपको बच्चे, सबसे पहले लिखना है सर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स। ठीक है, उसके ठीक बाद में आपको क्या लिखना है सर, शुड लिखना है, शुड के बाद में आपको जो है वो बी लिखना है और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी शुड बी, रेस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रेस्पेक्टेड, शुड बी रेस्पेक्टेड। तो हमारा सेंस क्या बनेगा सर, जब हम सेंटेंस को बनाएंगे, जब हम सेंटेंस को बनाएंगे, देखो इंपेरेटिव को 2 कैटेगरी में बांट लो, एक आपका रिक्वेस्ट, एक आपका रिक्वेस्ट और एडवाइस में, रिक्वेस्ट और एडवाइस में एक कैटेगरी आपकी जिसमें ऑर्डर या कमांड, ऑर्डर या कमांड। अब 2 टाइप के सेंटेंस आपको दिखाई देंगे, एक जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होगा, एक जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में या एडवाइस वाले सेंटेंस में देखो शुड बी किसको दर्शाता है, आपके सजेशन को दर्शाता है। शुड बी, शुड का यूज कब करते हैं मॉडल में, जब हम बात करते हैं यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, टीचर्स, एल्डर्स। ठीक है, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो किसको बताती है सर, सजेशन को बताती है, एडवाइस को बताती है, रिक्वेस्ट को बताती है। तो शुड का यूज, शुड बी प्लस
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट के साथ में शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कब किया जाता है? जब रिक्वेस्ट या एडवाइस के सेंस में आपको ऑब्जेक्ट दे रखा हो। अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया है तो आप शुड बी के साथ में ऑब्जेक्ट के साथ में शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता, जैसे ऑब्जेक्ट नहीं आता। अब अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता तो सर फिर हमें क्या करना चाहिए? ऑब्जेक्ट नहीं आए तो फिर हम क्या करेंगे उस सेंस में, रिक्वेस्ट और एडवाइस के सेंस में? तो भाई ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया हो ना, ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया हो तो ऑर्डर रिक्वेस्ट या एडवाइस के सेंस में, ऑर्डर रिक्वेस्ट या एडवाइस के सेंस में हम इसे किस में चेंज करते हैं बच्चे? ऑर्डर्ड में। किस में चेंज कर देते हैं? ऑर्डर्ड में। उसके अलावा आपको जो है वो रिक्वेस्टेड में, और आपका जो है वो एडवाइज्ड में, आपका जो है एडवाइज्ड में चेंज कर देते हैं। जैसे सबसे पहली बात हम अगर यहां करें तो क्या लिखेंगे हम? गेट आउट। देखो गेट आउट अगर आपको कोई दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है गेट आउट, गेट आउट, और आपको कहा है कि इसका पेसिव बनाओ। अब गेट इसमें वर्ब तो है, गेट इसमें वर्ब तो है, लेकिन इसमें आउट ऑब्जेक्ट नहीं है। आउट क्या नहीं है भाई? ऑब्जेक्ट नहीं है। ये तो फिर अपने आप में क्या बच गई सर? ये तो फ्रेजल वर्ब बन गई। गेट आउट तो क्या बन गई? फ्रेजल वर्ब बन गई। यस और नो? इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑर्डर देने की बात कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट हो, तब तो हम क्या करते हैं? इसके बिल्कुल आराम से देखेंगे। देखो चिंता का कोई विषय नहीं है। ऑब्जेक्ट हो तो दो कैटेगरी, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो कौन सी कैटेगरी? कि सर हम फिर क्या लिखते हैं? यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और यू आर एडवाइज्ड टू। और उसके बाद में सेंटेंस को सेम टू सेम लिख देते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम ऑर्डर में लिख देते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू, रिक्वेस्ट में लिख देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, और आपका एडवाइस में लिख देते हैं यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू। ये तीनों की तीनों सेंस क्लियर हो जाएंगे आपके, तीनों की तीनों सेंस क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें बातचीत करते हैं, अब इसमें बातचीत करते हैं। देखो इन तीनों पे दोबारा से एक बातचीत कि सर तीनों में ही, इसको अलग से मैंने समझाने का प्रयास किया है कि तीनों में ही, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक आपका ऑब्जेक्ट आया है तो एक आपका ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? आपका ऑब्जेक्ट नहीं आया हो। अगर इन तीनों में ऑब्जेक्ट नहीं आया हो तो फिर हम क्या करते हैं? यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड। क्या लिखते हैं? यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, या यू आर ऑर्डर्ड लिखते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि जब इंपेरेटिव सेंटेंस में, जब इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई ऐसा सेंटेंस दिया हो जिसमें ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया हो, भाई ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया है, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया है, तो फिर उसके साथ में शुड भी लगाने का तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो सर सेंटेंस फ्रेम ही नहीं हो पाएगा। फिर हम ऑब्जेक्ट लाएंगे कहां से? ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। तो उस कंडीशन में हम लोग अपनी तरफ से क्या लिखते हैं? यू आर ऑर्डर्ड टू, ऑर्डर में ऑर्डर्ड टू, एडवाइस में एडवाइज्ड टू, और आपका जो है वो रिक्वेस्ट में रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं, और उसके ठीक बाद में, उसके ठीक बाद में क्या कर देते हैं? आगे के सेंटेंस को लिख देते हैं टू। ठीक है, क्या कह रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, और यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख के आगे के सेंटेंस को सेम टू सेम कर देंगे। जैसे मैंने कह दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। अब मुझे एक बात बताओ, यहां गो देयर की अगर हम बात करें, अगर यहां बच्चे हम बात करते हैं गो देयर की, तो कहां से गो देयर आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर गो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन देयर ऑब्जेक्ट नहीं है। देयर क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर कैसे बनेगा सर? फिर हम वो लगाएंगे जो आपने बताया है, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड का सेंस, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड का सेंस, और उसके बाद में टू, और टू के बाद में आपका सेंटेंस बिल्कुल सेम टू सेम फ्रेम कर देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आगे का सेंटेंस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट ना होने की स्थिति में ऑर्डर हो, एडवाइस हो, या आपका हो सजेशन, या हो आपकी जो है वो ऑर्डर, एडवाइस, या हो आपकी रिक्वेस्ट, तो उस कंडीशन में आप यू आर ऑर्डर्ड टू, एडवाइज्ड टू, रिक्वेस्टेड टू कर देते हैं। अब बात करते हैं सर इसके ठीक बाद में, बात करते हैं इसके ठीक बाद में कि सर अगर इनके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, एडवाइस, रिक्वेस्ट और ऑर्डर, ऑर्डर को तो आप कमांड से लेकर चलो ना, कमांड वो ऑर्डर तो एक ही बात है। ठीक है, एडवाइस, रिक्वेस्ट और ऑर्डर में अगर ऑब्जेक्ट आया हो, पहले हम बात कर रहे थे किसके बारे में? पहले हम बात कर रहे थे बच्चे कि ऑब्जेक्ट नहीं आया तो यू आर लगा के कर देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट आया हो तो दो सेंस में इसका जो है वो सेंटेंस बनाते हैं, दो सेंस में इसका सेंटेंस बनाते हैं। सर रिक्वेस्ट या एडवाइस के लिए तो हम यूज करते हैं शुड बी का, रिक्वेस्ट और एडवाइस के लिए तो हम यूज करते हैं शुड बी का। यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे,
सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, शुड लगाएंगे, बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कब? जब ऑब्जेक्ट आएगा और उसमें क्या दी हुई होगी? रिक्वेस्ट या एडवाइस, रिक्वेस्ट या एडवाइस दी होगी। तो हम अपनी तरफ से क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे, शुड लगाएंगे, बी लगाएंगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ होगा, अपनी तरफ से इसमें शुड और बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड क्यों लगाएंगे? क्योंकि सर सजेशन और रिक्वेस्ट और एडवाइस के लिए हम शुड का यूज करते हैं, भाई यू शुड डू इट, यू शुड डू दैट, ये सारी बातें। डन। अगर सर ये फॉर्मेशन आपकी रिक्वेस्ट और एडवाइस की ना हो के ऑर्डर या कमांड की हुई, ऑर्डर या कमांड की हुई, तो फिर बताओ इसका वॉइस चेंज करते टाइम क्या करना है? अगर आपको वॉइस चेंज करना है ऑर्डर या कमांड का, तो सबसे पहले अपनी तरफ से लिखना है बच्चे लेट। अपनी तरफ से क्या लिखना है? लेट लिखना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। क्या लगाना है? लेट लिखना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है। क्या करना है? लेट, ऑब्जेक्ट, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। तो दोनों के दोनों सेंस समझ में आ गए। फिर एक बार, आखिरी बार फिर से एक बार बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और कमांड, ऑर्डर और कमांड को एक साथ में ले लो, एडवाइस और रिक्वेस्ट को एक साथ में ले लो। अब अगर इन चारों के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, तो इन सब के साथ में यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू का सेंस चला जाएगा। डन। अगर सर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो और वो रिक्वेस्ट या एडवाइस हो, तो हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट लिखना है, शुड भी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। अगर सर ऑब्जेक्ट हो और उसमें किसका सेंस हो? कमांड का या ऑर्डर का सेंस हो, तो हमें अपनी तरफ से लेट को कनेक्ट करना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये सारी बातचीत हम लोगों ने की। जैसे सिट हियर, किसकी बात हो रही है? सर अगर मैं बात करूं ऑर्डर की, ठीक है, बैठ जाए यहां पे चुपचाप, ठीक है, तो ऑर्डर की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा? सर वो टोन पे डिपेंड करेगा। यू आर ऑर्डर्ड टू सिट हियर। अब देखो इस सेंटेंस में मुझे ये समझने की जरूरत नहीं है कि ये सेंटेंस आपका जो है वो सेंटेंस कैसे बनेगा, क्योंकि हमें पता है सिट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हो सकती है, लेकिन हियर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू सिट हियर, यानी ऐसी फॉर्म जिसमें ऑब्जेक्ट ना आए, ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट ना आए, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, इनके जो है वो सेंस में बदल देते हैं। अच्छा, पोस्ट दिस लेटर, भाई इस लेटर को पोस्ट कर देना। ऑर्डर हुआ, क्या हुआ? ऑर्डर हुआ। अब ऑर्डर हुआ तो ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं? सर ऑर्डर में हम अपनी तरफ से क्या लगाते हैं? लेट लगाते हैं, क्योंकि देखो इसमें क्या दिया हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और उसमें क्या बताया आपको कि अगर आपका ऑब्जेक्ट हो तो लेट लगाएंगे, उसके ठीक बाद में ऑब्जेक्ट लिखोगे, तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? दिस लेटर। क्या आ जाएगा? दिस लेटर, लेट दिस लेटर। उसके बाद में क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लेट दिस लेटर बी, और उसके बाद में क्या कर देंगे? पोस्टेड कर देंगे। क्या कर देंगे? पोस्टेड कर देंगे, लगा देंगे फुल स्टॉप। क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। क्यों? क्योंकि सर आप ही ने बताया था लेट हमारी तरफ से, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कब? जब बात हो किसकी? ऑर्डर या कमांड की। बात किसकी हो? ऑर्डर या कमांड की। और सर वही बात अगर आपकी रिक्वेस्ट या एडवाइस की हुई, तो फिर हमें क्या करना है? प्लीज हेल्प मी। भाई ये तो रिक्वेस्ट है ना, ये तो क्या है? रिक्वेस्ट है। अब मुझे बताओ इसमें आपका ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं आया है? तो आप कहोगे सर देखो, प्लीज तो आपका रिक्वेस्ट दर्शाने के लिए वर्ड आ गया, हेल्प आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, मी आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, मी आपका क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो हमें किससे बनाना है? सबसे पहले हमें क्या रखना है? सबसे पहले हमें रखना है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें क्या रखना है? ऑब्जेक्ट रखना है। और ऑब्जेक्ट के बाद में अपन को क्या रखना है? ऑब्जेक्ट के बाद में शुड बी और आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑब्जेक्ट को यहां रखोगे, सबसे पहले रखोगे, तो किस में रखोगे? बताओ तो देखिए, प्लीज हेल्प मी। तो हेल्प आपका मी किस में आ जाएगा? आई में। उसके बाद में हम क्या लगाएंगे? सर शुड। क्या लगाएंगे? शुड। उसके बाद में क्या लगाएंगे? बी। और उसके बाद में क्या लगा देंगे? आई शुड बी हेल्प। कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट के बाद में शुड, उसके बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट के बाद में शुड के बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस और नो? यानी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे जब बात आती है किसकी? रिक्वेस्ट की। और जब बात आती है ऑर्डर या कमांड की, तो लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हुई ये बातचीत हमारी? क्लियर हुई? चलो
बातचीत करते हैं इसके ठीक बाद में कि सर एक टाइप और आपने पढ़ाया है, डू नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना, डू नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आना, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आना। तो सर ये वाली फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे, ये वाली फॉर्मेशन कैसे बनाओगे? तो ये वही है भाई, जब बात आती है किसके बारे में, बात आती है किसके बारे में, डोंट किल बर्ड्स, डोंट किल द बर्ड्स, भाई पक्षियों को मत मारो। ये एक तरीके से क्या है, वार्निंग है, प्रोहिबिटेशन है। कुछ याद आया? इसको हम दो सेंस में बना रहे थे, एक एडवाइस के सेंस में, एक फॉरबिड के सेंस में। तो इसको एडवाइस भी कह सकते हैं, ठीक है। वार्निंग के साथ साथ क्या कह सकते हैं कि भाई पक्षियों को ना मारने की सलाह है, पक्षियों को ना मारने की क्या दी जाती है, सलाह दी जाती है। तो एडवाइस के सेंस में जाएगा तो सबसे पहले क्या आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा, फिर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या लिखोगे, द बर्ड्स, क्या लिखोगे, द बर्ड्स। उसके बाद में क्या लिखेंगे सर, शुड लिखेंगे, बी लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी आपका किल्ड। तो जब बात आती है नेगेटिव वाले की, यानी डू नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ऑब्जेक्ट की बात आती है, तो वो भी किस में काउंट होगा, वो भी एडवाइस के सेंस में चला जाएगा, वो भी एडवाइस के सेंस में आपका किस में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। बताओ कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके ठीक बाद में बात करते हैं कि सर कई बार आपको जो है वो क्या दिखाई देगा, लेट हिम डू इट, लेट हिम डू इट। देखो लेट, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो जब बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं कुछ इस फॉर्मेशन के बारे में कि सर लेट से अगर कोई सेंटेंस हो और उसका क्या बनाना हो, पेसिव, उसका क्या बनाना हो, पेसिव बनाना हो। लेट से जो है वो क्या दिया हुआ हो, लेट से आपको जो है, अच्छा हमने नरेशन में पढ़ा था लेट के बाद में अस आएगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अस आएगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेट्स गो फॉर अ वॉक। इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है सर, प्रपोजल की बात कर रहा है। लेट के बाद में अस को छोड़ के बाकी कुछ आएगा तो वो परमिशन, और परमिशन के लिए क्या चाहिए आपको, रिक्वेस्ट, परमिशन लेने के लिए क्या करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट। तो जब इस सेंस में परमिशन या रिक्वेस्ट के सेंस में लेट का यूज किया जाता है, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दोबारा ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, तो इस फॉर्मेशन का जब हम पेसिव बनाते हैं तो सबसे पहले लेट का लेट रखेंगे, ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज कर देंगे, ये ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा और ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहां आ जाएगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो सबको पता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस को चेंज कर देंगे। तो लेट हिम डू इट, लेट हिम डू इट क्या बना देंगे, सबसे पहले लेट, उसके बाद में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट सेकेंड यानी आपका इट, लेट के बाद में इट, क्योंकि यही तो आएगा यहां पे। इसके बाद में बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब डू है तो डू की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, डन, क्या हो गई, डू, डिड और डन। उसके बाद में बाई, उसके बाद में बाई, और उसके बाद में आपका जो है वो क्या बनेगा, बाई के बाद में ऑब्जेक्ट यानी क्या हो जाएगा, बाई हिम। बोलो हाँ कि ना। तो सेंटेंस क्या बनेगा, लेट इट बी डन बाई हिम, लेट इट बी डन बाई हिम। ये आपका क्या बन गया, सेंटेंस बन गया, ये आपका क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। क्लियर हुई बातचीत। इंपेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड, इंपेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जितनी सारी बातें हुई उन सबको मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं ताकि आपको चीजें थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड और आपका जो है वो एडवाइस, दोनों को अलग अलग सेंस में ले लो। सबसे पहले तो ये समझो कि सर अगर इन सब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो हमारा माइंड कहेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो हम कहां से शुरू करेंगे, सर हम यू आर ऑर्डर्ड टू, रिक्वेस्टेड टू, आपका एडवाइस टू लिख के जो है वो आगे का फॉर्मेशन लिख देंगे, डन। अगर सर ऑब्जेक्ट दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो तो एडवाइस और सजेशन के लिए, एडवाइस, सजेशन या रिक्वेस्ट के लिए हम शुड बी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, शुड बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगर सर ऑर्डर करना हो या हमें जो है वो कमांड करनी हो तो लेट के साथ में आप ऑब्जेक्ट फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे, डन। अगर सर डू नॉट वाले सेंटेंस की बात करें, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ऑब्जेक्ट की बात करें, जो प्रोहिबिटेशन को या वार्निंग को दर्शाता है, वो एक तरीके से एडवाइस भी है, वो एक तरीके से क्या है, एडवाइस भी है। तो उसको चेंज करने के लिए भी किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और लास्ट आपकी एक फॉर्मेशन बचती है कि सर इसके अलावा अगर लेट से, इसके अलावा अगर हमें लेट के बाद में ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोबारा ऑब्जेक्ट देके अगर परमिशन या रिक्वेस्ट की बात की तो उसमें क्या करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के प्लेस को चेंज कर देते हैं, बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गई बात। चलो भाई, ये बातचीत आपको जो है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, जहां की बात हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। इसके ठीक बाद में हम लोग सीखने वाले हैं एक्टिव पैसिव से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो है वो नियमों के बारे में कि सर आप में अगर जो है वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब
अगर यूज़ करते हैं तो उसका हम कैसे यूज़ करेंगे, या हम बात करें किसके बारे में कि सिर्फ प्रीपोजिशन, इसके अलावा कौन कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ हो सकती है, तो ये सारी की सारी बातें करने वाले हैं हम एक नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए सेशन में इसी जोश, जुनून और ऊर्जा के साथ में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।